अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से शिकंजा अपने ख़त्म को पहुंच चुका है। रानी की असलियत खुल के सबके सामने आ चुकी है। रानी का एक एक जुर्म खुल के सबके सामने आ चुका है। किस तरह उसने बुफो के कड़े चोरी करके सारा इल्ज़ाम रिदा पे डलवा दिया था। दूसरी तरफ उसने फिज़ा को राशिद के जरिए अगवा करवाया था और तीसरी तरफ उसने रिदा की ब्रेन ट्यूमर वाली फाइल छुपा दी थी। अब साकिब उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। वो उसे अपना बच्चा भी छीन लेता है और घर से धक्के मार के निकाल देता है। अब रानी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो दिमागी तौर पे पागल हो जाती है। रानी की मामा का कहना होता है कि ये सब कुछ रानी ने खुद जानबूझ के किया है। ये घर मैंने कितने प्यार से सजाया था और कहा था कि ये मेरे घर की रानी है, लेकिन इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ अरहम वो घर छोड़ के जा रहा होता है। जीनत उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाए, लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने इन जायदाद को हासिल करने की बजाय मुझे हासिल करने की कोशिश की होती तो मैं आज खुशी खुशी अपना आप और अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन तुम्हारी जुस्तजू सिर्फ जमीन के टुकड़े की तरफ थी। ये बात हमेशा याद रखना, जमीन का टुकड़ा कभी भी किसी के हाथ नहीं रहता। कल मेरी माँ के हाथ था, आज तुम्हारे हाथ है और कल किसी और के हाथ होगा। वो जीनत को रोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। अब जीनत की सजा होगी कि वो सारी जिंदगी अकेले उस घर में गुजारेगी। उसका कहना ये है कि सब कुछ उसने रानी के कहने पे किया था। उसने रानी के कहने पे ही तुम्हें अगवा करवाया था। वो उस घर से तुम सबको भगाना चाहती थी और वहाँ की रानी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन आज उसका असर ये हुआ है कि वो अकेली रह चुकी है, यहाँ तक कि वो पागल हो चुकी है। अब कभी वो इधर रोती हुई फिरती है, कभी उधर। उसकी माँ से उसकी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। दूसरी तरफ फिजा किसी काम के सिलसिले में रानी के कमरे में जाती है तो उसके हाथ में वो फाइल लग जाती है जिसमें रिदा के ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट्स होती हैं। वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि रानी भाभी ने ऐसा क्यों किया। काश वो ये रिपोर्ट्स ना छुपाती तो आज रिदा का बेहतरीन तरीके से इलाज होता और वो आज जिंदा हमारे दरमियान मौजूद होती। सब घर वाले अब बहुत परेशान है कि रानी ने ऐसा क्यों किया। साकिब अब कहता है कि मैं रानी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मेरी दोनों बहनों को बर्बाद करने में पीछे रानी का ही हाथ था। यही चाहती थी कि फिजा की शादी राशिद से हो जाए ताकि इससे हमारी जान छूट जाए। फिर वो रानी को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। रानी झूठे ड्रामे करना शुरू कर देती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और कहता है कि मेरे घर की बर्बादी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। काश मैंने तुमसे शादी ना की होती और आज मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता।